अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। तो आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सेकंड लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप के स्टिकर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इन स्टिकर्स को हम लोग अपने व्हाट्सएप में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम टेक्स्ट फॉर्म में कैसे स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं और फ़ोटो की फॉर्म में हम किस तरीके से स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन हमें रिक्वायर होगी वो हमारे पास ये वाली एप्लीकेशन है, ये वाली। ठीक है। वैसे तो आप लोग जब प्ले स्टोर पे जाते हैं और इस नाम से सर्च करते हैं तो आपको बेशुमार जो है वो स्टिकर मेकर की एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने यहाँ पे इसका इंटरफ़ेस। आप जब इसको ओपन करेंगे ना, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपके सबसे नीचे मैंने तो यहाँ पे ऊपर कुछ स्टिकर क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको इसलिए वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। आपको यहाँ पे जस्ट ये प्लस का साइन नज़र आएगा, तो आपने इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। और जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे मज़ीद दो ऑप्शंस नज़र आती हैं। ये वाली एक है फ़ोटो की और दूसरा है टेक्स्ट स्टिकर की। ठीक है। आपने सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट स्टिकर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बेशुमार जो है वो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। हम इनको भी यूज़ करके, स्टाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसको हम यूज़ करके तो डिफरेंट टाइप के जो स्टिकर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि आपके पास यहाँ पे ये जो है ना, क्वीन का साइन, ये ताज का साइन है ना, ये कुछ जो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हैं, इसमें आपके पास ये साइन नज़र आ रहा है। आप इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप ये पेड होते हैं, तो आप इनको परचेज़ करेंगे तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इनको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे बेशुमार यहाँ पे स्टिकर्स पड़े हुए हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला साइन, ठीक है, ये पेंसिल का साइन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हमें ये पूछेगा कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है। किस किस्म का आप यहाँ पे स्टिकर क्रिएट करना चाहते हैं, क्या लिख के क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अपना ही नाम लिख लेती हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ टिक मार्क। ठीक है। जैसे मैं इसको टिक मार्क करूँगी तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये चीज़। ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे टी का साइन है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये हमारे पास टेक्स्ट है। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये अलाइनमेंट। ठीक है। ये इस अलाइनमेंट में हमने देखना है, ये हमने पिक्सल लैब में भी देखी थी कि किस तरीके से अलाइनमेंट को हम यूज़ करते हैं। देखिए अभी सेंटर में सिलेक्ट हुई हुई है ना, तो हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में ही है। इसके अलावा अगर हम इसको ये मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे ना तो ये हमारी राइट साइड पे आ जाएगी। इधर से अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना, ये हमारी लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। ठीक है। अगर हम सेंटर वाले को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट शेडो आए, ये हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, देखिए आप हमारे पास जो साइड पे इसका जो शेडो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस तरह का शेडो लाना चाहते हैं, हम इस तरह का भी इसके अंदर शेडो ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये फॉन्ट मौजूद है। ठीक है। ये फॉन्ट मौजूद है हमारे पास। इसमें से डिफरेंट टाइप के जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं हम इसमें से ले सकते हैं। ये देखिए वन बाय वन मैंने हर एक को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो हमारे पास ये फॉन्ट भी हैं, हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे पास, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये फर्स्ट वाली। ठीक है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये कलर्स के ऑप्शंस भी हैं। ये अब ये कलर ऑप्शन है, अब हम इसमें से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे ये जो नीचे है ना, ये जहाँ पे ये लॉक का साइन बना हुआ है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये भी आपके पास
बाय करने पड़ेंगे, आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनको ट्राई नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो ऊपर है ना, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से देखिए मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेती हूँ कोई सा भी। मैं यहाँ पे इसको ये वाला से, ठीक है, यहाँ मैं कर लेती हूँ कौन सा, ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, या ये ठीक है, ये वाला कर लेती हूँ मैं। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया कलर भी, अब हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव का, ठीक है। अब आपने इस सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है ना, तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट न्यू पैक, ठीक है। आपने हमारे पास ये न्यू पैक की एग्जांपल इसी के से है कि हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने उसका हमने कोई भी नाम रख देना है कि ये हमारे पास इस चीज़ का बॉक्स है, हमने उसके अंदर जो है वो चीज़ें पुट करते जाना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसी तरीके से है कि हमने एक पैक बनाना है, इसके अंदर जितने भी हम स्टिकर्स क्रिएट करेंगे सारे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास हमें हर दफ़ा डिफरेंट पैक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक माई स्टिकर के नाम से ऑप्शन है, ये मैंने ऑलरेडी पैक क्रिएट किया हुआ था, तो मेरे पास ये जो ऑलरेडी मेरे पास मैंने पैक क्रिएट किया हुआ था उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेकंड नंबर पे है ये वाला, ये मैंने अभी क्रिएट किया तो ये मेरे पास आ गया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास अभी ये फ़िलहाल हमारे पास क्रिएट तो हो गया है, लेकिन हमारे व्हाट्सएप में अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो मैं ऐड करने के लिए यहाँ पे इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये व्हाट्सएप शो कर रहा है कि आप इनमें से कौन से व्हाट्सएप के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ GB व्हाट्सएप पे, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐड, मैं इसको ऐड कर देती हूँ, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अपने व्हाट्सएप में आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए, ये देखें, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना और यहाँ पे स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे पैक बनाया था अपना तफरीन के नाम से, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप में ये वाला जो मैंने क्रिएट किया था ये आ गया है, ठीक है। तो अब हम दोबारा अपने जाते हैं व्हाट्सएप स्टिकर्स में। स्टिकर में आने के बाद हम दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास अब यहाँ पे फिर हम टेक्स्ट स्टिकर में जाएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ जो स्टिकर्स ऑलरेडी मौजूद है ना, अब हम चाहते हैं कि इनमें से हम ना कुछ भी सेलेक्ट करें। अगर हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं ना, हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। हम खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, हम इसमें से नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और पेंसिल के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, पेंसिल के ऊपर, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अल्लाह इज़ माई होप, माई होप, ठीक है। इसको मैंने ये फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टिकर बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैंने टाइप कर लिया। अब हम कर लेते हैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज। अब फ़ॉन्ट हम कहाँ से चेंज करेंगे, हमने यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसमें आएंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला या ये वाला, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका कर लेंगे अब कलर चेंज। हमने कलर कहाँ से चेंज करना है, यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कलर कोई सा भी। मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करती हूँ इसमें से, चलिए ये वाला मैं कर लेती हूँ, ये वाला, ये ठीक है, ठीक है। ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी ना बॉर्डर चेंज करेंगे। हम इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉर्डर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद हम देखें हमारे पास जो इसकी आउटलाइन है ना, हम वो चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन हम ये रख सकते हैं, जो भी चाहें इसमें से हम रख सकते हैं, ये देखें,
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी बॉर्डर्स भी चेंज कर सकते हैं। इसमें से मैं कौन सी रखूँ, इसमें से मैं रख लेती हूँ ये वाली या ये वाली, ब्लैक अच्छी है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम। और इसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे है, ये बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये कलर दिए हुए हैं, हम इसमें से कोई सा भी बैकग्राउंड इसका रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी मुझे फ़िलहाल कोई भी बैकग्राउंड इसका नहीं चाहिए, तो मैं इसको नन के ऊपर क्लिक करूँगी। नन के ऊपर, नन कौन सा है, यहाँ पे ये नन है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास वो जो उसका बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगेन टेक्स्ट पे आ जाती हूँ। टेक्स्ट पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट शेडो है, मैं इसमें से कुछ टेक्स्ट शेडो सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये मैंने लास्ट वाला टेक्स्ट शेडो सेलेक्ट कर लिया हुआ है और इसको हम दोबारा से कर लेंगे सेव, ठीक है। यहाँ पे इस सेव के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद हमारे पास, मैंने एक और चीज़ आप वैसे तो मैं ये माई स्टिकर में भी इसको ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पैक बनाना भी सिखा दूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे कोई भी पैक का नाम रख सकते हैं। जैसे माई स्टिकर तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऑथर का नाम लिख देती हूँ, मैं अपना नाम लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पे, इसके ऑप्शन पे, और इसको हम करेंगे क्रिएट। तो ये देखिए हमारे पास वो कह रहा है कि हमारा आपका जो स्टिकर है वो क्रिएट हो गया हुआ है। इसको हम कर देंगे बैक पे आ जाएंगे। बैक पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अल्लाह का जो फ़ोल्डर मैंने बनाया था उसमें हमारे पास ये जो स्टिकर हमारा है वो क्रिएट हो गया हुआ है, ठीक है। तो अब हम दोबारा वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद हम अगेन जाएंगे यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब हम कोई भी यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम स्टिकर बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फ़ोटो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सॉरी, ये तो ऑलरेडी क्लिक है, तो ठीक है, हम इसमें से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको नेट से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इसी को ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्रॉप कर लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए फ़ोटो। यहाँ मुझे इतनी चाहिए तो मैं इसको इतना कर लेती हूँ, ठीक है, क्रॉप कर लेती हूँ। अगर आप इसको स्क्वायर में रखना चाहते हैं तो ये स्क्वायर में भी आ सकती हैं, और अगर आप इसको सर्कल में करना चाहें तो आप इसको सर्कल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं कि फुल हमारे पास फ़ोटो आए तो आप ये फुल फ़ोटो भी इसमें से आ सकती है, ठीक है। तो मैंने इसको इतना सेलेक्ट करना था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो उसके बाद मैं करूँगी नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे हमारे पास ऊपर नेक्स्ट का साइन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो मज़ीद ऑप्शंस है ना, ये वाली, ये नीचे ये वाली, ठीक है। आप इनको भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की और भी फ़ोटोज़ नज़र आ जाएंगी कि आप इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन वो भी है, और सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, हम कर लेते हैं अपना नाम, यहाँ पे लिख लेते हैं तूबा इमरान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, और लिखने के बाद हम इसको यहाँ पे इस चीज़ को हम जहाँ पे भी सेट करना चाहें मैं इसको हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रही है इस चीज़ की, ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारे पास नज़र आ रही है। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा खींच के इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जहाँ पे इसको पकड़ के जहाँ पे जिस जगह पे हम इसको सेट करना चाहें हम उस जगह पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेट कर देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इस टेक्स्ट का कर लेते हैं कलर चेंज। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, यहाँ पे ये वाला,
ठीक है, ये हमारा कलर भी चेंज हो गया। अब इसका बॉर्डर चेंज करना चाहें तो हम इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसका ब्लैक ही रहने दूँगी। ब्लैक ही ठीक है, मैं इसका ब्लैक ही रहने देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा हम इसका बैकग्राउंड करना चाहें चेंज, हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी रखना चाहें, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इसका कोई भी बैकग्राउंड, तो मैं इसको क्या करूँगी, नन के ऊपर क्लिक करूँगी और नन पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख दिया है, इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ सेंटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्टिकर है ये तैयार हो गया है। और अगर आप इसमें से कुछ ऐड मज़ीद करना चाहें तो आप इस तरीके से इसके अंदर मज़ीद भी चीज़ों को एक्सप्लोर करके तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहती मज़ीद, तो यहाँ पे मैं जाऊँगी क्रिएट के ऑप्शन पे, और क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद मैं इसको कर दूँगी यहाँ से क्रिएट। अब मेरे पास ये देखिए वो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप के पास जो ऑलरेडी पैक मौजूद हैं क्या आप इनके अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं या आप कोई न्यू पैक क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें से जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था अल्लाह वाला, मैं इसी के अंदर इसको क्रिएट डाल देती हूँ। उसी के ऊपर मैंने क्लिक किया अल्लाह वाले पे, और उसके बाद मैं इसको डन कर दिया। देखिए हमारे पास जो स्टिकर है वो क्रिएट हो गया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पहले एक स्टिकर था उसके साथ एक और स्टिकर भी आ गया है जो कि फ़ोटो के साथ है। अब यहाँ पे ये व्हाट्सअप स्टिकर फ़ोटो के साथ भी रेडी हो गया हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जाएंगे, और जाने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा फ़ोल्डर था, ये वाला फ़ोल्डर था ना, तो हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो हमने 2 बनाए थे स्टिकर यहाँ पे वो आ गए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बआसानी अपने स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में भी और फ़ोटो की फॉर्म में भी। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप के स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे आपने टेक्स्ट फॉर्म में भी एक स्टिकर क्रिएट करना है और एक आपने फ़ोटो की फॉर्म में स्टिकर क्रिएट करके तो आपने मुझे होमवर्क की शक्ल में सेंड करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।